बट 800 रुपये में सही में प्रोटीन आता है, 800 से 900 की रेंज में प्रोटीन, अच्छा खासा प्रोटीन आता है, वो भी आइसोलेट वाला। तो क्या आपने कभी सोचा मैंने ये ऐसी फिजिक किस तरीके से बनाई, मैंने आखिर ऐसा क्या करा कि मैंने इस तरीके की फिजिक अचीव करी। 20 kgs मैंने गेन करे 2 साल के अंदर अंदर। 14 से 16, जस्ट बिफोर मैंने 14 की एज से स्टार्ट करा था जिम। अभी करंटली मैं 16 का हूँ। आई नो मेरी बीएड आ चुकी है, पता नहीं कैसे आ चुकी है। एंड हाँ, मैं कभी भी जिम नहीं गया अपनी जर्नी में। अगर आपको एक अच्छी फिजिक अचीव करनी है तो सिर्फ आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है। उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी इनमें हेल्प करती, दूसरी चीज़ें भी इस पर इफेक्ट करती है। बट जो 3 मेजर चीज़ें होती है वो आपकी जिम, वो आपकी डाइट, वो आपकी तीसरी जो है वो आपकी स्लीप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे जो सिंपल है। जो सबसे सिंपल, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर कोई कर सकता है। इसमें से ये भी अधिकतर लोग इसको कम्प्लीटली फुलफिल नहीं कर सकते। इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसकी बात करूँ स्लीप, आपको 8 से 7 घंटे की नींद हर दिन लेनी ही है रात को। अगर आप इस तरह ये चीज़ अचीव करने में पॉसिबल नहीं हो, यानी कि आपकी नींद पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से आपके जितने भी हार्मोन्स लेवल है जो कि नेचुरली आप पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सब का लेवल भी इफेक्ट होगा। तो इसलिए आपको ये ट्राई करना है कि आप जितना हो सके उतना सो, जितनी बॉडी की आपकी नींद है, इतनी बॉडी को आपको नींद चाहिए, जितना रिकवरी के लिए टाइम लग रहा है उतना आप अपनी बॉडी को टाइम दो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज यानी कि जिम जो आप एक्सरसाइज करते हो उसके बारे में बात करते हैं। आप उसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको करनी चाहिए एक फिजिक अचीव करने के लिए। तो अगर आप एक जिम जाओगे तो सबसे पहले आप जो चीज़ नोटिस करोगे कि आप एकदम बिगिनर, यानी कि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको कुछ भी किसी भी एक्सरसाइज को करने का आपको प्रॉपर फॉर्म पता नहीं है। तो मतलब आप जिम में जितना टाइम एक्सपेंड करोगे, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, मैं एक्सपीरियंस का फर्स्ट पॉइंट मेरा एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए अच्छे से वर्क करती है, कौन सी एक्सरसाइज आपके मसल पे वर्क नहीं करती, कौन सी एक्सरसाइज में आपको माइंड मसल कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, कौन सी एक्सरसाइज जो दूसरे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि ये एक्सरसाइज में आपको इतना कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, इतना आपको ये इतना स्ट्रेच होगा मसल, वो चीज़ें आपके ऊपर जरूरी नहीं कि वो सबके साथ में काम करे। क्या पता आपको कोई दूसरी एक्सरसाइज ही अच्छी लगती हो, क्या आपको पता जो एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती हो वो बता रहे हो कि वो सबसे वर्स्ट है। आपने काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी होगी जिनमें वो कोई डिवाइस यूज़ करते हैं ताकि आप वो चेक कर सके कि मसल कौन से एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर वो ये बताते हैं कि जिस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आपके मसल में आ रहा है, जिसमें जो भी एक्टिविटी ज़्यादा आ रही है, यानी कि वो एक्सरसाइज आपकी मसल की ज़्यादा बेटर है साइंटिफिकली। बट वो जो मशीन होती है वो ये चेक करती है कि आपकी मसल जो है वो कौन सी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो पा रही है। इसका मतलब क्या ये होता है कि जिस एक्सरसाइज में आपका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है मसल का, वो एक्सरसाइज आपकी क्या सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी अपने हैंड पे लगा के उसको मैं टेस्ट करूंगा, तो अभी मेरा हैंड रिलैक्स, अभी मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो उसमें रीडिंग आएगी। क्या मतलब, इसका मतलब मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या इससे मेरी ग्रोथ प्रोड्यूस होगी? इसका आंसर नहीं। जरूरी नहीं है जो वो एक्सरसाइज टॉप में बताते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी आ रही है, वो साइंटिफिकली ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हो आपको मसल्स को ग्रो करने के लिए। वो सिर्फ ये चेक करी, वो मशीन सिर्फ ये चेक करे कि आपका मसल कौन सी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और एक एक्सरसाइज में, एक मूवमेंट में एक स्ट्रेच पार्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट पार्ट होता है, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो स्ट्रेच पार्ट होता है। इसलिए आप चाहो तो आप पार्शियल रेप्स वगैरह जैसी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, ड्रॉप सेट्स लगा सकते हो, और अपने सपोर्ट के लिए किसी को साथ में रख के उनसे भी पार्शियल रेप्स वगैरह निकालने को उनको बोल सकते हो। अगर आप कैलिस्थेनिक्स करते हो, जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी एक्टिविटी करते हो जिसमें आपका मसल टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है आप उससे कभी भी अपने मसल को बिल्ड नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने मसल को ब्रेक कर रहे हो, उसे तोड़ रहे हो मसल को। और रिकवरी कहाँ पे होती है? आपका मसल जो एक्चुअल बिल्ड होता है वो आपकी स्लीप के टाइम पे होता है, जो कि आपके बेड पे होता है, यानी कि मसल आपके बेड पे बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन में 24 घंटे आपके बेड पे पड़े रहना है, उससे आपको लगे कि मैं बेड पे हूँ, मेरा मसल बन रहा है, मेरे को रिकवरी चाहिए, मैं रिकवर हो रहा हूँ। मगर आपको सही में लगता है कि आपको 24 घंटे की रिकवरी चाहिए, आपसे हिला भी नहीं जा रहा है, तो आपने ओवर ट्रेन कर लिया है। एक सेंस का सेंस नहीं बना, तो इसका मतलब आपने ओवर ट्रेन नहीं करा, आपने जाके जिम में सुसाइड करने का ट्राई करा, आपने आपके मसल को बिल्कुल टीयर करने की सोच के आप गए थे जिम में। इसका मतलब अगर आप ऐसा करो तो आपसे बड़ा पागल इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अगर आप इनहेंस्ड हो तो वो आप अपनी बॉडी को इजीली रिकवर कर सकते हो उतने ज़्यादा स्ट्रेस से। पर अगर आप नेचुरली आपको एक दिन लग रहा है रिकवर होने में, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म तक नहीं चला सकोगे। अगर कभी 1 या 2 बार हो गया स्टार्टिंग में, अगर आप बिगिनर हो, आपके बहुत ज़्यादा सोरनेस आ रही, तो वो समझ में आता है बिकॉज आप बिगिनर, आपके मसल्स इस स्ट्रेस से अभी यूज टू नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा टाइम हो चुका, आप स्टार्टिंग से इस तरीके से ट्रेन करते हो कि हर दिन आपकी बॉडी बिल्कुल टूट जाती है, आपसे हिला भी नहीं जाता, इसका मतलब आप काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेन कर रहे हो। इस वजह से इस चीज़ से आपका मसल बिल्ड नहीं होगा, उल्टा मसल आपका ब्रेक डाउन होगा, आपके एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगे, एंड हाँ, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होगा।
जो आपको बताते हैं कि हाई एक्सरसाइज करने से या हैवी वेट का यूज़ करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। ऑफकोर्स बढ़ता, पर इतनी ज़्यादा भी करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा नहीं, उल्टा वो कम होगा। अब बात करते हैं डाइट के बारे में। ये जो पॉइंट है, ये पिछले वाले पॉइंट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। पिछले वाले पॉइंट में आपको एक्सपीरियंस चाहिए था, इसमें आपको इतना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए रहता है। आपको सिर्फ इसमें इतना देखना रहता है कि आपकी बॉडी को समझ जाओ, उसके हिसाब से आप बस उसको डाइट दे सको। अगर आपकी एक बार एक डाइट कंप्लीट बन जाती है तो उसको आपको सालों साल, मतलब हर 1-2 महीने में, हर हफ्ते में चेंज करने की आपको डाइट को ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिकॉज आपकी बॉडी किसी भी चीज़ पर सर्वाइव कर सकती है। आपकी बॉडी सर्वाइवल के लिए बनी हो और आप तो उसको अच्छा खाना दे रहे हो, तो ऑफकोर्स उस पर रेस्पॉन्ड करेगी। आपको आपकी बॉडी को बार बार शौक नहीं करना एक्सरसाइज की तरह। एक्सरसाइज में आपको हर वीकली या मंथली आपको थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने होते हैं, ताकि आपकी बॉडी वो सेम चीज़ से आपको उसको एडॉप्ट नहीं कर ले, ताकि थोड़ा बहुत आपका चेंजेस आता रहे, मसल को थोड़ा बहुत शौक लगता रहे कि कुछ नया हो रहा है, मसल बिल्ड करना, बॉडी को लगे कि नया मसल टिश्यू की ज़रूरत है। अगर आप सेम डाइट लोगे तो चलेगा, अगर आप सेम डाइट सालों तक लेते रहोगे तो भी चलेगा। क्योंकि मैंने भी अपनी जो डाइट ले रहा हूँ, मेरे को 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, सेम डाइट में कंज्यूम कर रहा हूँ, सिर्फ क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है। तो इसका मतलब ये आपको कि डाइट बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी डाइट एक बार बना लो बस, उसमें फिर आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर जो मील है उसका जो टेस्ट है या वो पर्टिकुलर मील में कुछ तो दिक्कत है, आप उसको कंज्यूम डेली बेसिस पे नहीं ले पा रहे, तो आप उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, या फिर उस डाइट को पूरा चेंज कर सकते हो, उसके इंग्रेडिएंट्स बदल सकते हो, या फिर आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हर कोई मेरे से पूछता है कि मेरे को एक अच्छी डाइट बता दो, मेरे को बल्किंग की डाइट बता दो, मेरे को वेट लॉस की डाइट बता दो, मेरे को फैट कट करना, मेरे को कटिंग करनी, ये करना, वो करना, स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, उसके डाइट बता दो। आखिर मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे को बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि तुम्हारी एक्टिविटी लेवल क्या है, तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारा जेंडर क्या है, उसके अलावा तुमको एक्सरसाइज करते हुए कितना टाइम हुआ है, तुम्हारा आसपास में रीजनल फूड्स क्या क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको ब्लूबेरी या फिर कुछ अतरंगी सा ऐसा कुछ अजीब सा मैं तुमको सजेस्ट कर दूंगा जो कि तुम्हारे इलाके में मिलता ही नहीं है। फॉर अगर कोई वेजिटेरियन, मैं उसको एग्स रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि उसी घर में अलाउड ही नहीं है। मैं किसी को चिकन रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि उसी घर में अलाउड ही नहीं है। तो किस तरीके से अपने डाइट को लॉन्ग टर्म पे कंज्यूम कर पाएगा, उसको सस्टेनेबल किस तरीके से बना पाएगा। और भी इसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं कि कैलोरीज देखनी पड़ती है, फिर उसके अंदर कितना प्रोटीन चाहिए रहता है, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, पर्सन का जितना बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, उसके हिसाब से कार्ब्स का मैनेजमेंट करना पड़ता है, फैट का देखना पड़ता है। क्या पता वो पर्सन का टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से एक बिल्कुल ही लो कैलोरी डाइट कंज्यूम कर रहा है या फिर बिल्कुल ही बेकार डाइट कंज्यूम कर रहा हो, अभी तक बिल्कुल लो प्रोटीन कुछ यूज़ कर रहा है। मतलब उसकी बहुत कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है किसी को डाइट रिकमेंड करनी है, डाइट बना के देनी है। तो ऊपर से बताऊँ, डाइट में आपको एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी है जिसमें अच्छा खासा क्वांटिटी प्रोटीन आपके ऑलमोस्ट ट्वाइस आपका डबल वेट होना चाहिए आपके केजीज़ में। मैं जानता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा है, बट जनरल नंबर बता रहा हूँ, ट्वाइस आपको याद रखने में आसानी रहेगी। अगर आप 2 गुना लेके चलोगे प्रोटीन रिक्वायरमेंट, तब जाके आपकी उसके आसपास पहुँचेगी। अगर आपको एक अच्छा डाइट प्लान चाहिए, वर्कआउट प्लान चाहिए, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे आप मेरे को DM कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे जो भी मेरे चार्जेस होंगे ट्रेनिंग के, उसके मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। और जो भी डाइट प्लान होगा वो मैं आपके अकॉर्डिंग बनाऊंगा, वर्कआउट प्लान होगा वो आपके गोल्स के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। मैं आपको उसमें बताऊँ कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, रेसिपीज़ किस तरीके से बनानी है, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता सकता हूँ, सब मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लेना चाहते हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, DM कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में अपनी ईमेल ID या फिर कुछ भी बता देना जहाँ पे मैं आपको कांटेक्ट कर सकूँ अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है। तो बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में। वैसे तो काफ़ी सारे मिथ है कि बॉडी बिल्डिंग में ये होता है, इससे वो होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स पता नहीं क्या क्या प्रोटीन लेने से बॉडी बन जाती है, स्टेरॉइड वालों की बॉडी अलग होती है, ये वो। सबसे पहला मिथ के बारे में बात करते हैं कि बिना स्टेरॉइड्स के, बिना ड्रग्स की बॉडी नहीं बन सकती है। ये मिथ बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इसके बिना स्टेरॉइड्स के बॉडी बन सकती है, एक अच्छी फिजिक बन सकती है, बट आप कभी भी रोनी कोलमैन इनके लेवल पे आप नहीं जा सकते हो नेचुरली। जो कि अगर आप वो कम्पीट करना आप नेचुरली कर सकते हो, आप उतने अच्छे, उतने एस्थेटिक, उतने ड्राई, उतने लीन नहीं रहोगे, उतनी हार्डनेस मसल में नहीं आती, उतनी वेंस नहीं आती, बट फिर भी आपको एक अच्छा लुक अचीव हो जाएगा, जो कि एक नॉर्मल पर्सन से काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, 1000 गुना अच्छा होगा नॉर्मल पर्सन से। जितने भी इन्फ्लुएंसर अधिकतर आप उनकी जो क्रिएटिन वाली वीडियो देखोगे सबने अधिकतर बनाई होती है, तो उसमें वो सब बताते हैं कि क्रिएटिन बिल्कुल सेफ है, आप उसको ले सकते हो सालों साल, आप 5 ग्राम 3 ग्राम लगातार लो, ना उससे हेडफॉल होता है, ना उससे आपकी किडनी डैमेज होती है, उससे कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है। बट मैंने इस पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रही है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा किस तरीके से वो आपके DHT को बढ़ाता है। मैंने मर्जी से कुछ नहीं बोला, मैंने जो भी रिपोर्ट से जो स्टडी थी उसके बेस से बताई थी। रग्बी प्लेयर या रग्बी फुटबॉल के कुछ प्लेयर्स थे, उनके ऊपर कुछ वीक्स की स्टडी करी थी, उनका DHT लेवल देखा गया था और काफ़ी अच्छा खासा उसमें इंक्रीज आया था। यानी कि क्रिएटिन आपका हेयर लॉस कर सकता है, आपकी हेयर की क्वालिटी ख़राब कर सकता है, मैंने उस वीडियो में प्रूव करा है। अगर आपको मेरे पे यकीन होगा वो वीडियो जाके देख
सकते हो और वो स्टडी आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी। और मेरी मर्जी से मैंने उस वीडियो में कुछ भी नहीं बताया था। क्या मशीन जितनी मशीन वाली एक्सरसाइज होती है वो क्या सारी फ्री वेट से बेटर होती है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि मेरे पास एक भी मशीन जैसे तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक रोड है, एक डंबल का मैं यूज़ करता हूँ। वैसे एक दो तीन है डंबल, काम एक ही आता मेरे। और सारे फ्री वेट्स का मैंने यूज़ करके बेसिक बनाई है। मतलब आप मशीन्स का भी यूज़ कर सकते हो, फ्री वेट्स का भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स अब अभी के टाइम में ये बोल रहे हैं कि 800 रुपये में प्रोटीन मिलता ही नहीं है। 800 रुपये वाला प्रोटीन जो भी कंपनी आपको दे रही है, या तो वो कुछ गलत चीज़ दे रही है, या फिर वो इम्पॉसिबल सा कुछ आपको कुछ आटा दे देगी, या कुछ भी उसमें दे देगी, आपको गलत चीज़ देगी। बट 800 रुपये में सही में प्रोटीन आता है। 800 से 900 की रेंज में प्रोटीन, अच्छा खासा प्रोटीन आता है, वो भी आइसोलेट वाला, जिसमें 90% प्रोटीन होता है। वो भी मजाक नहीं करूँ, 90% प्रोटीन होता है। जो कि आप उसकी अगर रेट देखना चाहोगे तो 1 किलो के लगभग आपको 3000, 2500 से 3000 तो मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी। इससे कम तो कोई कंपनी आइसोलेट को बेच ही नहीं सकती है। और मैं आपको 800 से 900 की रेंज में एक आइसोलेट प्रोटीन बता रहा हूँ। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप मेरे को इंस्टा पे या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। बट मैं उन्हीं को बताऊंगा जो मेरी ट्रेनिंग लेंगे, जो मेरे से ट्रेनिंग लेंगे। वो मेरी ट्रेनिंग के चार्जेस प्लस जो भी मैं आपको प्रोटीन बताऊंगा, उन दोनों के जो चार्जेस होंगे वो 1 kg कंसनट्रेट वे से भी कम होंगे। यानी 1 किलो का जो प्रोटीन आता है उससे कम में आपको मेरे से ट्रेनिंग भी मिल जाएगी और आपको एक अच्छा प्रोटीन आइसोलेट भी मिल जाएगा। तो यानी अगर आप अभी तक 1 kg वे प्रोटीन खरीद रहे थे तो उसकी सेम रेट में या फिर उससे भी कम, मैं उससे भी कम रेट में आपको एक डाइट प्लान दे सकता हूँ, आपको वर्कआउट प्लान दे दूंगा और आपको मैं आइसोलेट प्रोटीन सजेस्ट कर दूंगा जो कि बिल्कुल वर्क करता है। मैंने उससे काफ़ी सारे डब्बे, मैंने लगभग 8 से 10 किलो मैंने उस प्रोटीन के खा रखे हैं। मेरे पास 8 से 10 पैकेट पड़े हैं। अगर किसी को प्रूफ चाहिएगा तो मैं उनको प्रूफ में सेंड कर सकता हूँ कि हाँ ये मैंने स्टोर करे, मेरे पास अभी भी उनके पैकेट्स पड़े हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।